प्यारे बच्चों, हमने कल प्रकाश अध्याय में आप लोगों के समक्ष दो टॉपिक हम लोगों ने रखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा, और उसके बाद में जो है फिर हमने पढ़ा था कि प्रकाश के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, या हम ये कहते हैं कि उसके गुण। ठीक है, तो बात यह है कि हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद आती है बात कि वास्तव में जो है कहते हैं कि प्रकाश तीव्रता के आधार क्या कहते हैं, ये बोलते हैं, हम ऐसे बड़ा बड़ा लिखते हैं प्रकाश, ठीक, तीव्रता के आधार पर वस्तुओं, प्रकाश तीव्रता के आधार पर वस्तुएं, प्रकाश तीव्रता के आधार पर ये तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो प्रकाश की इंटेंसिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं को वास्तव में जो है जो कैटेगराइज किया गया, वो कैटेगराइज किया गया, कहते हैं कि ये दीप्त प्रकाश, दूसरा है अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश हो गया। ठीक, ये हम एक एक चीजें अध्ययन करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर बात आती है कि जब ये हो गया दीप्त प्रकाश या अदीप्त प्रकाश, और फिर हम कहते हैं पारदर्शी, ये दीप्त वस्तुओं का वर्गीकरण है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और पारदर्शी वस्तुएं, और क्या है पारदर्शी और अल्प पारदर्शी और फिर पांचवा आता है अपारदर्शी। ठीक, अब ये दीप्त वस्तु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, दीप्त वस्तुओं को बोलते हैं। ये सभी जितने भी कैटेगराइज किए गए हैं, आप देख रहे हैं जितने भी कैटेगराइज किए गए हैं, ये दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं और अल्प पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। यह जो है दीप्त वस्तुएं जो है, इनको बोलते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन क्या करती हैं, स्वयं करती हैं। उन्हें कहते हैं कि दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसी को वास्तव में जो है इसी दीप्त वस्तु को प्रदीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है। दीप्त वस्तुओं को ही क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुओं को ही हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं या ये प्रदीप्त वस्तुएं। और तो प्रदीप्त वस्तुएं, इसको दीप्त वस्तुएं कहा गया या प्रदीप्त वस्तुएं कहा गया। इसका मतलब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट इसी में अंग्रेजी होती है। और कहते हैं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन जो करती हैं, इमिशन जो करती है, लाइट का इमिशन करती है, वो स्वयं करती है, उसको दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहा गया। लेकिन अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होकर के
भाई जैसे ये है, ये बल्ब है और इस बल्ब की वजह से ये बोर्ड हमें दिख रहा है, तो ये जो होगा उससे दीप्त वस्तु हो गई और ये हो गए अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तुएं, ये हो गई वस्तुएं हो गई और वस्तु हो गई और उसके बाद में उसके प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हम इसको क्या कहते हैं कि ये दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अदीप्त वस्तुएं या इसी को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं। ठीक, अब ये बोलते हैं कि वास्तव में जैसे आप ये देखिए सूर्य है, सूर्य है तो सूर्य जो है प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं कर रहा है, तो क्या है वह जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन आप लोगों को मालूम है या नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए जो है ये चंद्रमा जो है, मून जो है वह नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों जो चंद्रमा है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वह स्वयं का उसका कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, ये बातें हो। उसके बाद में ये बात आ गई कि लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त अदीप्त या दीप्त को जो है हमने बता दिया कि दीप्त वस्तुओं को ही क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और अप्रदीप्त, ये अदीप्त वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। अब ये कहते हैं पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो पारदर्शी वस्तुएं आप जानते ही हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश जो है क्या करता है, जैसे कांच है, तो एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश जो है एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है ना, एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पारदर्शी वस्तु। ठीक, लेकिन ये अल्प पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, अल्प पारदर्शी है। तो अल्प जो पारदर्शी है बेटा, ये जो अल्प पारदर्शी जो वस्तुएं हैं, तो अल्प पारदर्शी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं भी कहते हैं। और यह इसमें क्या होता है कि प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर के प्रकाश कुछ ही मात्रा में जा पाता है, जिनमें से होकर के कुछ ही मात्रा में प्रकाश जा पाता है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं या अल्प पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब आती है अपारदर्शी वस्तुएं। क्या है अपारदर्शी वस्तुएं? तो ये ओपेक बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये अपारदर्शी वस्तुएं क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर के प्रकाश नहीं जा पाता। ठीक, वह क्या है, अपारदर्शी वस्तु। ये बोर्ड है, ये हमारा क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसमें से होकर के प्रकाश इधर से निकले और उधर चला जाए, इधर से आए ऐसे ही, और ये प्रकाश आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे ये प्रकाश इसमें से होकर के जा पाए, इसलिए अपारदर्शी हो गए। लेकिन अगर आप अल्प पारदर्शी की बात करें, कि अल्प पारदर्शी की बात करें कि एग्जाम्पल सर क्या होगा उसका अल्प पारदर्शी का, तो हम ये कह सकते हैं कि बटर पेपर जो होता है, आप देखेंगे कि कुछ मात्रा में उधर दिखता है ना। आप कागज जो होता है, पेज जो होता है, प्लेन पेपर जो है, उसमें आप क्या लगा लीजिए, तेल लगा दीजिए, तो कुछ ना कुछ प्रकाश इधर से उधर निकल जाता है ना। तो बात ये है कि ये चीजें हो गई कि इसमें इतनी चीजें हो गई। ये आप अगर आपसे कोई पूछे कि ये दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, ये रिवीजन जो किया गया, ये प्रकाश की तीव्रता के आधार पर किया गया है। कहते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता मटेरियल पर डिपेंड करती है। मटेरियल में अब पता लगती है किसी मटेरियल में, किसी माध्यम में प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, किसी में कम होती है ना। तो तीव्रता माने तो आप समझिए, इंटेंसिटी बोलते हैं,
तीव्रता के संदर्भ में थोड़ी सी और चर्चा हम आगे कर लेंगे, अगर नहीं आपको थोड़ा सा जानकारी होगी तो। और आगे क्लास में बीएससी वगैरह में जब जाएंगे तो अच्छे तरीके से इसको चैप्टर्स पढ़ते हैं हम, ऑप्टिक्स के ऊपर है उसमें, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं हम लोग इसमें हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में आप थोड़ा सा इसको थोड़ा करके पढ़ लीजिए, ठीक। तो ये बात इतनी चीज़ें होंगी। उसके बाद में जो है जब हम चर्चा करेंगे आगे, तो हम इसकी डेफिनेशन एक डेफिनेशन देखेंगे कि वास्तव में जो है, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना, जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। तो ये इतनी चीज़ें हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और